हेलो फ्रेंड्स, मैं यश आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम लोग मैथ सेक्शन को सोल्व करेंगे, जिसमें से हम लोग टाइम एंड वर्क को पहले इस चैप्टर को हम लोग लिए हैं। इस चैप्टर में या मैथ्स के किसी भी चैप्टर में हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एसएससी सीजीएल के मेंस लेवल का क्वेश्चन हो, वो सीडीएस का क्वेश्चन हो, सीपीओ का क्वेश्चन हो, एलडीसी का क्वेश्चन हो, एमटीएस का क्वेश्चन हो, बिल्कुल आसान से आसान, जितना आसान हमसे हो सकता है उतना आसान से क्वेश्चन को सोल्व, उतनी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए टाइम एंड वर्क को शुरू करते हैं और बिल्कुल इसकी कुछ बेसिक बातें हैं, हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। और आप चाहिएगा तो बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जैसे ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाया जाता है हम वैसे पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर भी आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं। लिखिएगा, इसमें का टाइम एंड वर्क का पहला पॉइंट एक होगा जिसको लिखेंगे कि एक व्यक्ति द्वारा एक काम को पूरा करने में, एक व्यक्ति को एक काम को पूरा करने में लगा समय उसका, एक व्यक्ति द्वारा एक काम को पूरा करने में लगा समय उसका दिन कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, एकांक समय में, एकांक समय में एक व्यक्ति द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा, एक व्यक्ति द्वारा एकांक समय में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा उसकी क्षमता यानी कि इफिशिएंसी, उसकी क्षमता कहलाती है। एकांक समय में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा उसकी क्षमता कहलाती है। अगला पॉइंट होगा कि दिन का उल्टा, हम सब बात को समझाएंगे। दिन का उल्टा क्षमता कहलाता है। दिन का उल्टा क्षमता कहलाता है। और क्या करेंगे हम यहाँ पर, कैसे, उस चीज़ को भी स्टार देकर भी यहाँ इसको समझिएगा कि क्षमता को अनुपात में बदलेंगे। क्षमता को क्या करेंगे, अनुपात में बदलेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, वर्क बराबर टाइम। तो वर्क बराबर जब टाइम होगा तो ये कैसा होगा इसको हम समझा देते हैं और एक एग्जांपल दे देते हैं कि क्या करेंगे इस चीज़ को। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग, ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है तो पूरा करता है तो पूरे काम को, या वही है, तो ए पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए वर्क मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट, इतना भाग काम या इतना भाग, तो 3/4 इक्वल टू कर देंगे, कितना डे दिया था, 12 दिया हुआ है यहाँ पर, 12
दिन। तो यानी कि इतना भाग काम है तो एक काम को कहना चाहता है, तो एक 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके गुना हो जाएगा और ये इधर जाके भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 4 बार में कट जाएगा और ये इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। यानी कि एक काम को पूरा करने में, क्योंकि ये पॉइंट आगे हम लोगों को बहुत काम आने वाला है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चन सब बातें समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा पहले क्वेश्चन हम लोग लेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि ए और बी, ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग एक काम क्रमशः 30 और 45 दिनों में, 30 और 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे या समाप्त करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब मेरे कहने का मतलब है, देखिए हम चाहते तो क्वेश्चन को पहले से भी लिख के लाते हैं, लेकिन जब लिखा जाता है तो ज़्यादा समझ में आता है। ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, उसके बाद फिर से छोटा हो जाएगा सब कुछ, बात तो समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा। ए और बी अलग अलग एक काम को 30 दिन और 45 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे कैसे, ए उसके बाद लिखेंगे बी, और ये करता है 30 दिनों में और ये करता है 45 दिनों में। ऊपर जो भी लिखेंगे हम टाइम लिखेंगे, यानी कि डे लिखेंगे। टाइम कहने से उसमें दिन, मिनट, घंटा सब आ जाता है। और नीचे इसकी इफिशियंसी को हम लोग लिखेंगे। तो इसकी इफिशियंसी को कैसे लिखेंगे, हम एक पॉइंट जब पढ़ा रहे थे आपको तो वहाँ पर लिखाए हैं कि दिन का उल्टा क्षमता कहलाता है। दिन का उल्टा क्षमता कहलाता है। तो ये भी दिन हुआ, ये भी दिन हुआ ना मेरा। देखिए पहले बात समझना है हम लोगों को। ये हमारा दिन हुआ, तो इसका उल्टा 30 का उल्टा कितना होगा, तो यानी कि इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो 1/30 ना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे, और क्षमता को अनुपात में लिखेंगे। ये भी एक पॉइंट हम आपको बताए हैं, और ये बन जाएगा ऐसे, उल्टा हो गया। और आप अगर रेशियो पढ़े होइएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करना होगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी 45 और ये हो जाएगा 30, ऐसे बन जाएगा। और इस मान को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट रहा है कितना से, ये 15 तिया 45 और 15 दूना 30, इसकी इफिशियंसी ये हो गई। और इफिशियंसी को और टाइम को जब आप गुना कीजिएगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये हमेशा इक्वल आएगा। 30 तिहाई 90, 45 दूना 90। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 90 हो रहा है गुणनफल इसका, यहाँ 90 हो रहा है, तो 5 में कितना से गुना कर दे कि भी 90 बन जाए, तो कितना गुना करेंगे 18 5 90, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये लेंदी प्रोसेस हो गया। इसी समय हम दूसरा भी आपको टेक्निक इसमें बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले ये हुआ ए, और यहाँ टाइम लिखेंगे, और ये हुआ 30, और ये हो गया क्या हमारा बी वाला जो मान दिया है 45। थोड़ा सा शुरू में लगेगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है, चीज़ों को समझ लेंगे बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद में इसकी इफिशियंसी निकालना है ना, तो ध्यान दीजिएगा एक चीज। अब देखिए जो ये प्रक्रिया किया है, इससे एक चीज हमको समझ में आया कि नहीं, सीधा ये मान भी यहां रख देंगे और ये मान यहां रख देंगे, तब भी इससे हमारा उसकी इफिशियंसी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इस मान को यहां रख देंगे और इस मान को यहां पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इफिशियंसी प्राप्त हो जाएगा और इससे भी हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा।
तो यहां पर क्या करेंगे, इसको आप रेशियो में इसको बदल देंगे, इसको काट देंगे तो कटेगा कितना, 15 तिया 45 और 15 दूना 30। देखिए फिर वही चीज आ गया और हो जाएगा, पूछा है ए और बी मिल के तो हम दोनों को मिला देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 18 25 90 और जो हमारा दिन पूछा गया है दोनों मिल के कितना दिनों में पूरा करेंगे तो 18 दिन हो जाएगा। इससे भी हम लोग इसको आसान करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इससे भी आसान आगे यही चीज हम लोग लेंगे भी। ये देखिए जो हम अभी समझाए थे कि दिन का उल्टा क्षमता कहलाता है, वह चीज हम समझा के आप वही चीज पर लेके आए हैं, इसलिए इतना हमको बताना पड़ा यहां पर, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा ये महत्वपूर्ण है, ए बी, यहां लिखेंगे टाइम, यहां लिखेंगे एफिशिएंसी। जब समझिएगा तो ये बहुत आसान है, ये 30 दिन में करता है और ये 45 दिन में करता है। अगर सी का चर्चा होता तो फिर आगे लिखते, हमेशा ऊपर हम टाइम लिखेंगे, यानी टाइम में दिन भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, जो भी है कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस मान को यहां लिखना है और इस मान को यहां लिखना है, तो अब तो हम जब रेशियो पढ़े होइएगा तो उससे तो इतना समझ गए हो कि ये कितना से कट रहा है, तो इसको मन में ही काट के और यहां पे यहां इसको इस मान को और इसको यहां लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 45 को 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, इस मान को यहां रख देंगे और ये दूना से कट जाएगा तो यहां चला जाएगा 90, ये भी 90, तो ए और बी मिल के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, यहां से 18 दिन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता होगा कि यहां 90 तो दोनों को जोड़ दिए तो इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई, तो 5 में ऐसे लिखिएगा कि हम कितना से गुना करें कि ये कितना बन जाए 90 बन जाए। तो इसे जब आप काटिएगा ऐसे तो y का मान कितना आ गया 18, अब दिन है तो दिन, घंटा होता तो घंटा हो जाता, और यही चीज यहां पर हमने लिख दिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। वो पहला एक था, अब दूसरा को भी ध्यान से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को क्रमशः, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो दोनों यानी कि ए और बी, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक से समझना है इस बात को। अब जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे ए और बी, जो भी कहा है जैसे जैसे कहा है वो लिख देंगे। ए और बी किसी काम को क्रमशः, यानी कि ए इस काम को 24 दिन में करता है, ये टाइम हो गया, या इसकी जगह पर आप दिन भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, बी के बारे में बोल रहा है कि ये 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर, यानी दोनों मतलब ए और बी, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक ही लाइन में ये जो शब्दों में जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है ये सिमट के आ गया। यहां पर फाइनल रिजल्ट हमसे यही पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये टाइमिंग हो गया, और अब इफिशियंसी को लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, इफिशियंसी को लिखेंगे तो अभी हम आपको समझा रहे थे कि ये मान यहां रख दीजिएगा और ये मान यहां रख दीजिएगा ना, तो हो गया, इस समस्या का समाधान हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी निकल गई। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर ये कॉमन हम इसमें से है तो जो कटने वाला उसको काट के एक बार में लिखेंगे, तो 12 एक कम 12 और 12 दूना 24, इसकी इफिशियंसी हमको निकल गई। और एक बात और याद रखिएगा, टाइम और इफिशियंसी जो भी है उसका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो उसका गुणनफल होगा, वो हमेशा हर जगह इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसकी इफिशियंसी दोनों को मिलाएंगे, यानी क्वेश्चन में कहा है दोनों मिल के, तो मिला देंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब 24 यहाँ 24, तो 3 में यहां से हम कितना से भी, यहां भी हम कितना से गुना कर दें कि ये भी 24 हो जाए। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले ऐसे कीजिए कि 3 में हम कितना से गुना करें कि ये 24 हो जाए, तो ये कितना बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा। और इस तरीके से
इसका जो आंसर होगा 8 दिन हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। कहता है कि ए और बी मिलकर, यानी साथ साथ ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा ए अकेला इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा ए अकेला इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूछता है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ नहीं करना है, पीछे जैसे समझाएं बस वैसे वैसे ही लिख देना है। ए और बी मिल के है तो मिल के लिख देंगे, यानी इच्छा हो तो आप प्लस से भी लिख सकते हैं, हम नहीं लिखते हैं ताकि जल्दी जल्दी लिखा पाए। ए और बी जब ऐसे लिखते हैं तो समझिए मिल के हैं। ए और बी मिल के किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए के बारे में बताया गया है कि यह इस काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। और फिर आगे हमसे पूछा गया है कि बी इस काम को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसकी इफिशिएंसी निकालनी है। चीजों को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझिए, दोनों कितना से कट रहा है, दोनों 4 से कट रहा है। तो यहां 4 से जब भाग देंगे तो यहां पे इसका मान आ जाएगा, जो आएगा वो 5 हो जाएगा, और ये यहां कितना हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। देखिए यहां पर भी 60 आ गया, यहां पर भी 60 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात है, ए और बी मिल के इफिशियंसी 5 है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी का मान जो है, ए और बी के मान में से अगर ए का मान हम घटा देंगे तो बी का मान हमको नहीं प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, और इसकी इफिशियंसी कितनी है 3, और तो इसका कितना आ गया 2। इस तरीके से आप शुरू में निकाल सकते हैं, या ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि 5 में से 3 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां 60 आ गया, यहां 60 आ गया, तो 2 में हम कितना से गुना करें कि ये भी 60 हो जाए। तो अगर नहीं समझ में आता है तो क्या लिखेंगे, 2 गुना कितना, यानी कि व्हाट बराबर 60 हो जाए, अर्थात इससे जब कट देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। या ऐसे भी हम देख सकते थे कि 2 में 30 से गुना कर देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा 30 दिन हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ए एक कार्य 12 दिनों में समाप्त करता है। ए एक कार्य 12 दिनों में समाप्त करता है। ए 12 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं सुनिएगा ना,
तो दिमाग ज़्यादा नहीं खुल पाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया सोल्व कर दिए हो गया, तो वैसे नहीं होता है। इसलिए हमने इस चीज़ को अपनाया है कि नहीं, क्वेश्चन लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे ताकि आप सुन पाएँ, खुद से हो सके तो उसको बना पाएँ, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, अर्थात ए 12 दिन, और ऊपर हमेशा टाइम को लिखेंगे। ए और बी मिलकर, देखिए जो अभी हम समझा रहे हैं ना कि ए और बी ऐसे भी लिख लीजिए, या ए प्लस बी आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों बात इंटू ना समझना यहाँ पर कि गुना में लिख दिए, वैसा नहीं है। इस चीज को देखिए, ये जल्दी से लिख लिया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसीलिए, बस दूसरा कुछ नहीं है। ए और बी मिल के ऐसे, तो ए और बी मिल के कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में कर सकता है। और पूछा गया है कि बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन कुछ भी हो, उसकी इफिशियंसी हमको चाहिए ही चाहिए। इस मान को यहां रख देंगे और इस मान को यहां रख देंगे, इसकी इफिशियंसी निकल जाएगी। और मन में ही इसको जो जिससे कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देंगे। यानी कि ये 4 से कैंसिल होगा तो मान कितना बचेगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 3। ध्यान दीजिएगा, 12 दूना 24, 8 तिरका 24 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि हमेशा इसी में से नहीं घटेगा, ये मान कहीं भी हो सकता है। तो ए और बी के मान में से ए का मान घटाएंगे तो बी का मान निकल जाएगा, अर्थात 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 24, तो 1 में हम कितना से गुना कर दें कि ये भी 24 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? 24 दिन। 24 एकम 24, और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर 24 दिन हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो भी हो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय व्यक्त कीजिएगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, या मेरे भैया ऐसे कीजिए, या मेरे दोस्त ऐसे बनाइए। जो भी अपना राय होगा आप जरूर हमको शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ए किसी काम को 12 दिनों में, ए किसी काम को 12 दिनों में, कॉमा, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आइए इस प्रश्न का हम लोग सलूशन करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ए किसी काम को 12 दिनों में, तो क्या करेंगे? हम लिख देंगे कि ए 12 दिनों में, अर्थात ये हमारा टाइम हो गया, और नीचे जब भी लिखेंगे तो इफिशियंसी चाहिए ही चाहिए हमें। और बी के बारे में अगर हम बात करें तो बी कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में, और सी इसको 30 दिनों में पूरा करता है। तो बी लिखेंगे 20 दिनों में और सी लिखेंगे 30 दिनों में। अभी हम अब समझा रहे थे और बता रहे थे कि 2 मान था, तो इस मान को यहाँ और इस मान को यहाँ रख देते थे तो इसकी इफिशियंसी निकल जाती थी। तो 3 हो गया, तो अब क्या करेंगे उस चीज को भी समझना है। ध्यान से दीजिए, ये 3 नहीं, 4 लोग भी हो, 5 लोग भी हो, 6 लोग भी हो, कितना भी लोग हो, तो सबका इफिशियंसी निकलना तय है। लेकिन हमेशा हम 2 से ही निकालेंगे, तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए कैसे, इस दोनों के सहारा लेते हैं, इन दोनों में जो भी कॉमन मान है उसको काट देंगे, यहीं पे कैंसिल मार देंगे। समझिए कि मात्र 2 ही है, इसको ढक लीजिए। तो ये दोनों में क्या ये है, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5, और इस मान को यहां रखना है, बार बार बता रहे हैं, इस मान को यहां रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 5, और ये क्या हो जाएगा? 3। तो यहां 60, यहां 60, तो अब 30 में कितना से गुना करें कि ये भी 60 बन जाए? तो 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। देख लीजिए, इसकी भी इफिशियंसी निकल गई। अब क्वेश्चन में बोला गया तीनों मिलकर, यानी कि ए, बी और सी। आपके भाषा में ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात ए बी सी, ऐसे। इसको गुना ना समझिएगा, हम प्लस न करके ऐसे लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा?
5 और 3 8 और 2 10। तो क्या हो जाएगा 5 3 8 और 2 10 इसकी इफिशियंसी हो गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इफिशियंसी 10 और यहाँ 60 यहाँ 60 यहाँ 60। तो 10 में हम कितना से गुना कर दें कि भी 60 बन जाए? तो क्या हो जाएगा ऐसे देखिए 10 में हम कितना से गुना कर दें कि 60 बन जाए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, y का मान कितना आ गया 6। अर्थात कितने दिनों में ये तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे? तो 6 दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि ए किसी काम को 20 दिनों में, ए किसी काम को 20 दिनों में, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 24 दिनों में तथा सी 30 दिनों में, तथा सी 30 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ध्यान से देखिएगा, पिछला जो क्वेश्चन था वही है। एक ही पैटर्न पर 2 क्वेश्चन लेने का मतलब है ताकि आप हमारी बातों को समझ सके, जिस क्वेश्चन को हम कैसे समझ रहे हैं उसको देख सकें। तो ध्यान दीजिएगा, ए और फिर हमेशा ऊपर जो लिखेंगे हमेशा टाइम ही लिखेंगे। आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इफिशियंसी होगा, इतना परसेंट है, तो इसी तरीके से लिखेंगे और नीचे हमेशा इफिशियंसी लिखेंगे। ए किसी काम को 20 दिनों में, तो 20 लिख दिए। बी इस काम को 24 दिनों में, तो 24 लिख दिए। सी 30 दिनों में, तो 30 लिख दिए। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी सी मिलके व्हाट। बस यही हमारा प्रश्न है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी का भी सहारा लेकर हम इसको बना सकते हैं और धीरे धीरे बाद में आपको दिख जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अगर हो जाएगा, इसे लिखेंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 6। देखिए यहाँ से 6 और ये क्या हो जाएगा 5। तो 120 और कितना से गुना कर दें कि भी 120 बन जाए। अब हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 6 या 4 10 और 5 15, क्योंकि तीनों मिल के बोला है तो हम मिला देंगे। क्या हो जाएगा 15, इसकी इफिशियंसी हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार यही लिखिएगा कि 15 में हम कितना से गुना करें कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, यानी कि 120 हो जाए या 30 गुने 4 हो जाए। बात तो बराबर ही है। या 24 गुने 5 लिखिए या 20 गुने 6 लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 दिन ऐसे 8 दिन हो जाएगा। और ये मान यहाँ पे हम लिख देंगे और जो भी मान आया वो हमारा आंसर हो गया। 8 दिन हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए किसी काम को 5 दिनों में, ए किसी काम को 5 दिनों में, ए किसी काम को 5 दिनों में तथा बी उसी काम को, तथा बी उसी काम को 4 दिनों में, 4 दिनों में करता है, 4 दिनों में करता है। ए कॉमा बी और सी, यानी कि तीनों ए कॉमा बी और सी मिलकर इस काम को 2 दिनों में समाप्त करता है। तो सी अकेला
इस काम को, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन में है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन का है हम वैसे लिखते चलेंगे। ए एक काम को कितने दिनों में कर सकता है? ए 5 दिनों में कर सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ए किसी काम को 5 दिनों में, तो ए कितने दिनों में? 5 दिनों में टाइम दिया हुआ है। फिर बोलता है कि बी इस काम को कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में करता है। और फिर बोला है कि ए बी सी, तो ए बी और सी कितने दिनों में करता है? 2 दिनों में समाप्त करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब पहले इसकी इफिशियंसी निकालिए, बार बार समझा रहे हैं, किसी का सहारा लेके किसी को भी निकाला जा सकता है। ये यहाँ चला जाएगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा इसकी इफिशियंसी ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ 20 यहाँ 20, तो 2 जगह जितना आ गया उतना हर जगह चाहिए, तो यहाँ भी 20 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में से आप ए बी की क्षमता को घटा देंगे तो किसकी क्षमता निकल जाएगी? सी की। तो तीनों का मिला के क्षमता 10 है और इन लोगों का क्षमता 5 और 4 कितना है? 9 है। तो ये कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो सी की इफिशियंसी कितना हो गई? 1 हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 यहाँ 20 यहाँ 20, तो हम 1 में कितना से गुना करें कि ये भी बन जाए कितना? 20। और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हुआ कितना हो गया? 20 दिन हमारा आंसर। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा सी की सहायता से 21 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी की सहायता से 21 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकेगा? कितने दिनों में अकेला, यानी कि इससे इस काम को कितने दिनों में अकेला जोड़ना पड़ेगा, कितने दिनों में अकेला कर सकेगा। सी अकेला इस काम को, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में, अकेला वहां लिखा हुआ है, कितने दिनों में पूरा करेगा या कर सकेगा, पूरा करेगा। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व। ए और बी मिलकर किसी काम को, तो ए और बी को क्या करेंगे? हम मिला दिए और यहाँ पे टाइम लिखेंगे। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 28 दिनों में। तथा सी की सहायता से, यानी कि सी की सहायता का मतलब हुआ ए बी और सी ऐसे हो जाएंगे, तीनों लोग मिल जाएंगे, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? 21 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बस यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसकी इफिशियंसी निकालिए। तो इफिशियंसी निकालने में ये 7 इसमें हमको कॉमन दिख रहा है, तो 7 से ये कटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा।
और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, एक ही लाइन में हमने इस चीज को निकाल लिया। आप भी अभ्यास कीजिएगा तो हो जाएगा। अब ए बी सी में से ए बी का मान घटाएंगे तो सी का मान निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 4 में से 3 जाएगा तो इसकी इफिशियंसी कितनी है, यानी कि 1 है सी की इफिशियंसी। यानी कि यहां पर जो इसका गुणनफल आ रहा है वह गुणनफल यहां भी होना चाहिए, यहां जो हर जगह इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि 21 चौका 84, तो 1 में हम कितना से गुना करें कि ये भी 84 बन जाए, तो क्या करना होगा इसके लिए, हमको 84 से गुना कर देंगे, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा 84 दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।